हाय वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारी इस वीडियो का वो पार्ट है जहां पे हम बात करेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में और समझेंगे आखिरकार ये क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। और आज बात करने वाले हैं हम इन आईपी एड्रेसेस के बारे में और आगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि लेयर नंबर 3 के अंदर डेटा किस प्रकार से पहुंचता है, जाता है, किस तरीके से स्टोर होता है, किस तरीके से हम उस डेटा को आगे भेजते हैं और आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेसेस के अंदर हम किस तरीके से एक गेटवे, एक राउटर का इस्तेमाल करके पूरी राउटिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे NAT। तो आज हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग के हिसाब से, साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, और काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर ये टॉपिक समझ जाओगे, इजीली समझ जाओगे, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, एक बार ये टॉपिक समझ जाओगे तो आगे साइबर सिक्योरिटी में कभी दिक्कत नहीं होगी कि कितने नेटवर्क मेरे से जुड़े हुए हैं, कहाँ से कौन सा क्या है, किसको मैं हैक करूँ, किस तरीके से करूँ। तो उसके कॉन्सेप्ट को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे कि सबनेटिंग क्या होती है और किस तरीके से हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करते हैं। अब रही बात सबनेटिंग की, तो वो एक नया टॉपिक है, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की। तो यहाँ पर नेट के बारे में, आपने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में बात करूं तो देखो होता क्या है। एक होम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, ये मैंने एक राउटर ले लिया। ये राउटर वो राउटर है जो आपके घरों में फिलहाल लगा हुआ है या लगा हुआ होता है। अब इसी राउटर के साथ हमें पता है कि हम कितने सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। होता है ना कि ये राउटर वाईफाई देता है और हम वाईफाई के थ्रू बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं। हम लेट्स से कि हमारा फोन जो है वो कनेक्टेड है वाईफाई के थ्रू राउटर से, हमारा लैपटॉप जो है वो फिलहाल कनेक्टेड है हमारे फिलहाल राउटर से। ठीक है, यू कैन सी ये हमारा लैपटॉप हो गया, ये भी हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसी राउटर से एक तार निकलती है और इस तार से ईथरनेट केबल से, जिससे तारों के बारे में हमने बात करी थी फिजिकल लेयर की वीडियो में, नहीं याद है तो आई बटन में आ रहा है, लिंक जाकर देख लेना। ये मान लेते हैं कि केबल की मदद से यहाँ पर हमारे पास एक पीसीबी कनेक्टेड है डायरेक्टली केबल्स के साथ। ठीक है, तो यहां पर हमारा लेट्स से कि एक पीसीबी कनेक्टेड है ईथरनेट केबल के साथ। अब बात यह है कि इस राउटर से ये तीनों लोग कनेक्टेड है ना। और ये जो राउटर है ना, इसको हम गेटवे कहते हैं। गेटवे क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे आपके घर में गेट होता है ना, जैसे आपके घर में आपका मेन गेट होता है और उसी मेन गेट के थ्रू आप अपने घर से बाहर निकलते हो या अपने घर के अंदर आते हो, है ना। उसी तरीके से अगर मैं इंटरनेट को लेकर चलूं, एक पूरे इस नेटवर्क को लेकर चलूं, तो ये राउटर जो है ना, ये आपके दरवाजे, आपके घर के गेट की तरह है। आप इसी के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो और इसी के थ्रू इंटरनेट से कोई भी जना आपके घर में यानी कि आपके नेटवर्क में एंटर कर सकता है। जैसे आपके लिए जो आपका एड्रेस है ना, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात करी थी कि आपके पापा मम्मी जो भी सामान फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर करते हैं वो आता तो सेम एड्रेस पे है, लेकिन आइडेंटिटी सबकी अलग होती है। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर आइडेंटिटी हर एक की अलग है, लेकिन जो सामान मेरे पास आ रहा है, जो इंटरनेट से डेटा मेरे पास आ रहा है, वो एक ही राउटर के पास आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वो एड्रेस है, हमारे घर का एड्रेस जो ये राउटर प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इस राउटर को गेटवे कहते हैं। अब ये राउटर यहाँ से इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये राउटर इंटरनेट के साथ यहाँ पर कनेक्टेड रहता है और ये जो मेनली हमारा इंटरनेट है वो एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है राउटर को। ठीक है, और उस आईपी एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस आईपी एड्रेस को हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरा राउटर है, ये जो मेरा गेटवे है, अब मैं गेटवे शब्द का इस्तेमाल करूं या राउटर का इस्तेमाल करूं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो राउटर है, ये जिस तरीके से हमने कनेक्शन बना रखा है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। ये राउटर एक फोन से कनेक्टेड है, यही राउटर एक लैपटॉप से कनेक्टेड है, यही राउटर एक पीसी से कनेक्टेड है। ये तीनों चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, अगर सोचो ये इंटरनेट कनेक्शन ना भी होता, अगर ये इंटरनेट कनेक्शन ना भी होता और आईपी एड्रेसेस राउटर ने प्रोवाइड कर रखे हैं इन तीनों को, तो क्या होता कि यहाँ से कनेक्शन इधर, अगर मेरे को भैया यहाँ से कुछ भेजना है, बोलो अगर मेरे को अपने पीसी से अपने लैपटॉप पे, या फिर अपने लैपटॉप से अपने फोन पे, या फोन से डेस्कटॉप पे अगर मेरे को कुछ ट्रांसफर करना है, तो मैं राउटर के थ्रू बहुत इजीली डेटा भेज सकता हूँ। क्योंकि आप देखो कि ये एक सेपरेट नेटवर्क है ना। ये पूरा का पूरा जो है ना एक बबल है, एक सेपरेट नेटवर्क में ये लोग कनेक्टेड है और इससे इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे को कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो मैं एक राउटर लगा करके अपने घर में फाइल ट्रांसफर शेयरिंग सिस्टम ऑन कर सकता हूँ। आप जो शेयरइट का इस्तेमाल करते हो, आप जब सुपर बीम जैसे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हो, जो शेयरिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो भी इसी तरीके से काम करते हैं कि एक फोन में हॉटस्पॉट खुल जाता है भैया, दूसरे फोन में उसी हॉटस्पॉट का वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। याद है जब आप स्कैन किया करते थे अपने शेयरइट को और उस पर फाइल चली जाती थी, तो स्कैनिंग में क्या होता है, उस हॉटस्पॉट जिसने ऑन किया है उसके पासवर्ड को स्कैन करके आप अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हो। सिर्फ इतना सा होता है, एक फोन में हॉटस्पॉट ऑन हुआ, एक फोन में आपका शेयरइट से वाईफाई ऑन हुआ, और दोनों आपस में कनेक्ट कर जाते थे और उसी तरीके से एक सिस्टम बन जाता था और आप फाइलें भेज पाते थे। वही सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैं वाईफाई के थ्रू या फिर एक कनेक्शन के थ्रू, एक राउटर के थ्रू ट्रांसफर कर सकता हूँ चीजें। और इसी पूरे एरिया को, जो आपका लोकल एरिया है, इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन। तो इसको लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये जो लैन है पूरा का पूरा, ठीक है, इसके बारे में जो हमने बात करी, ये पूरा का पूरा लैन हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंसिडर होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई ये राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये तो हमें पता चल गया कि चलो एक बबल है और ये बबल यहाँ पर रहता है। इवन अगर इंटरनेट कनेक्टेड हो या ना हो, ये बबल आपस में कनेक्टेड या बबल हमारे पास रहता है। तो हमें पता है कि ये कनेक्शन क्या है, इधर हमने एक लैन कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखा है। तो ये पूरा जो बबल है दैट इज आवर लैन कनेक्शन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब हो क्या रहा है, ये जो राउटर है ना, ये राउटर लेट से इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और इंटरनेट से डेटा ले भी रहा है, डाउनलोड भी कर रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब राउटर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो राउटर के पास एक आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। उस आईपी एड्रेस का कोई भी आईपी एड्रेस हो सकता है, किसी भी क्लास का, क्लास ए बी सी, इंटरनेट उसे कोई भी एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। यूजुअली एयरटेल जियो के केस में अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो वो आपको क्लास बी का या क्लास ए का आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो अगर मैं एक रैंडम आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, लेट्स से 122.16.51.43, तो ये आईपी एड्रेस इंटरनेट ने मेरे को दे रखा है, ठीक है। अब अगर एक बार क्या करते हैं कि इसको ना डायरेक्ट कनेक्शन बना देते हैं वाईफाई हटा के, ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। अब ये भी राउटर से कनेक्टेड है और ये भी राउटर से कनेक्टेड। अब मान लेते हैं कि तीनों चीजें राउटर से कनेक्टेड है। ये आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को इंटरनेट ने, यानी कि हमारे आईएसपी ने, हमारे एयरटेल ने या फिर हमारे जियो के सर्वर ने उठा करके हमें दे रखा है, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस को हम पब्लिक आईपी कहते हैं, क्योंकि ये आईपी इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना सकता है। जो आईपी इनको मिलेगा वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन नहीं बना सकते। अभी समझते हैं कैसे, ठीक है। लेकिन फिर अगर नहीं बना सकते तो आप इंटरनेट कैसे चला रहे हो, है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, और ये समझ जाएंगे तो हमारा नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पूरे तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा। और ये साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इससे आप पता लगा सकते हो आपके सिस्टम पे कितने लोग कनेक्टेड है, कहां कहां उनके अंदर वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। अगर कोई भी जना, आपने ओपन वाईफाई दे रखा है अपने घर में और कोई भी बाहर का जना कनेक्ट हो गया, तो उसको आप किस तरीके से हैक करोगे, इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा वहां यूज होने वाला है। तो जितना ध्यान से समझोगे उतना बेहतर है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर मेरे पास एक लैन है, लैन इंटरनेट से कनेक्टेड है राउटर के थ्रू, क्योंकि राउटर मेरा गेटवे एड्रेस है। अब ये जो राउटर है, इससे जो इंटरनेट कनेक्टेड है, इसको एक आईपी मिल रखा है। यही आईपी शेयर्ड है हमारे तीनों डिवाइसेस के साथ। मतलब अगर मेरे को इंटरनेट चलाना है और अगर मैंने अपने लैपटॉप में मैंने लिखा, पूछा कि गूगल से भाई मेरा आईपी बताइयो, तो गूगल क्या करेगा, गूगल बेसिकली इसका आईपी बता देगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इस लैपटॉप में अपना इंटरनेट से कनेक्टेड होने वाला पब्लिक आईपी चेक करूं तो मेरे को यही आईपी दिखेगा, इसको भी यही आईपी दिखेगा, इसको भी यही आईपी दिखेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे आईपी एड्रेसेस भी सेव हो रहे हैं, और दूसरी बात कि हम एक आईपी एड्रेस शेयर करके डायरेक्टली कनेक्शन भी बना पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे आईपी शेयरिंग सिस्टम काम करते हैं। और इस तरीके से नेट क्या करता है, जो राउटर होता है उसका काम ही यही होता है कि उसको राउट कराना है डेटा, तो वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा देता है तीनों को, और तीनों के आईपी एड्रेस यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात ये है कि राउटर को कैसे समझ में आएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक तरीका तो है आइडेंटिटी से, यानी कि मैक एड्रेस से, है ना। अब मैक एड्रेस से तो आपको पता चल जाता है कि जैसे राउटर के पास कोई डेटा आ रहा है, उसे पता है कि डेटा यहाँ पर, जैसे मान लो इस बंदे ने flipkart.com खोला, इस बंदे ने facebook.com खोला, इस बंदे ने instagram.com खोला, तीनों का डेटा गया तो एक ही आईपी से, और वो आईपी कौन सा है, ये वाला। तो भाई जब इंटरनेट डेटा वापस लेकर आएगा तो तीनों का डेटा एक साथ लेकर आएगा, लेकिन जाएगा किसको कौन सा डेटा, ये कैसे समझ में आ रहा है।
किसको कौन सा भेजूं, वहां मैक एड्रेसेस काम आते हैं कि भाई इंस्टाग्राम का डेटा इसने मंगाया था, फ्लिपकार्ट का डेटा इसने मंगाया था, फेसबुक का डेटा इसने मंगाया था, तो इसको इसको दे दो। चलो ये तो समझ में आ गया कि मैक एड्रेस से मेरे को ये समझ में आ गया कि ये फ्लिपकार्ट वाला, ये फेसबुक वाला बंदा है, ये इंस्टाग्राम वाला बंदा है, और ये जो है ये फ्लिपकार्ट वाला बंदा है। ठीक है, लेकिन अब मैं भेजूं कैसे इनको, राउटर को ये कैसे समझ में आएगा कि भाई भेजना कहाँ है, उसके लिए टू और फ्रॉम डेस्टिनेशन तो होना चाहिए। ठीक है, अब राउटर क्या कर रहा है, अपने आईपी एड्रेस से यहां इनको भेजना चाह रहा है, लेकिन इनका आईपी एड्रेस इसको राउटर को मालूम ही नहीं है, तो फिर ये हो ही नहीं सकता कनेक्शन पूरा। ठीक है, मैक एड्रेस से मेरे को ये तो पता चल गया कि कौन से को किसका डेटा देना है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि इनको भेजना कहाँ है। मतलब ये नहीं पता कि फेसबुक वाला बंदा है तो है, लेकिन किधर है ये नहीं पता। उसके लिए मेरे को प्राइवेट आईपी एड्रेसेस असाइन करने पड़ते हैं। तो हर राउटर के पास एक प्राइवेट आईपी का फंक्शन भी होता है, जिससे वो प्राइवेट आईपी असाइन करता है, और ये प्राइवेट आईपी कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं राउटर की बात करता हूं, तो राउटर को एक प्राइवेट आईपी मिल रखा होगा 192.168.1.1। यूजुअली यही इसका प्राइवेट आईपी होता है, हर राउटर का जो भी आप देखोगे यूजुअली यही प्राइवेट आईपी आपको मिलेगा। और ये प्राइवेट आईपी जो है 192.168.1.1 मेरे राउटर का प्राइवेट आईपी है। उसी तरीके से वो क्या करेगा कि इसी रेंज के अंदर, क्लास सी का आईपी है, और इसी रेंज के अंदर उठा करके वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसको मतलब जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सबको एक एक प्राइवेट आईपी असाइन कर देगा। तो लेट्स से नीचे उसने किया 192.168.1.5, ठीक है, ऊपर वाले को किया 192.168.1.10। हो सकता है इस वाले फोन को कर दे 192.168.1.20। ठीक है, अब एक 5 पे है, 10 पे है, 20 पे, और राउटर खुद 1 पे है। ठीक है, अब मान लो अगर फ्लिपकार्ट वाले को फ्लिपकार्ट का डेटा वापस देना है, तो इंटरनेट ने तो डेटा इस पे भेजा पब्लिक आईपी एड्रेस पे। अब हुआ क्या कि पहले वो डेटा पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी पे गया, यानी कि पब्लिक आईपी से 1.1 पे गया। मतलब ये जो आईपी है हमारा 122.16.51.43, सबसे पहले डेटा इससे गया 192.168.1.1 के ऊपर, मेरे राउटर के इस आईपी एड्रेस से यहां तक पहुंचा। उसके बाद इसने देखा कि अच्छा इसका मैक एड्रेस क्या है, ये वाला है, और फिर राउटर, क्योंकि एक और टेबल मेंटेन करके चलता है स्विच की तरह, जिसको हम ARP टेबल कहते हैं, जहां पे राउटर ने क्या कर रखा है कि एक तरफ मैक एड्रेसेस लिख रखे हैं और एक तरफ आईपी लिख रखे हैं। तो राउटर को पता है कि जो ये वाला बंदा है इसका जो मैक एड्रेस है वो 1.20 पे है, जो इस वाले का मैक एड्रेस है वो 1.10 पे है, जो नीचे वाले का मैक एड्रेस है वो बंदा 1.5 के ऊपर है। तो राउटर को ये चीज पता है, इसको हम ARP टेबल कहते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल, जिससे एड्रेस को रिजोल्व करा जाए। ये ARP टेबल राउटर अपने पास संभाल करके रखता है और इसी तरीके से डेटा को आगे ट्रांसफर करता है। तो अब राउटर को पता तो चल गया, अच्छा ये वाला मैक एड्रेस था जहां से डेटा आया था, तो यहां भेज देते हैं। अब टेबल में जाके देखो कि यार इसका आईपी क्या है, 1.20। ओके, तो यहां से डेटा आया, उसके बाद डेटा 192.168.1.1 से उठ करके 192.168.1.20 के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये जब 1.20 के ऊपर डेटा गया, तो हमारा डेटा फ्लिपकार्ट वाले के पास पहुंच गया। इस पूरे कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सिस्टम इसको कहा जाता है, इस पूरे सिस्टम को हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि NAT कहते हैं। एक बार और समझते हैं, बीच में राउटर है, राउटर ही इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, इसलिए राउटर को ही एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया। उसी राउटर के साथ एक राउटर ने प्राइवेट आईपी भी असाइन किया। प्राइवेट आईपी कभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, आपका खुद का, आपके घर का प्राइवेट आईपी भी 192.168.1.1 हो सकता है, मेरे घर का प्राइवेट आईपी भी 192.168.1.1 हो सकता है। कोई क्लैश या फिर कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये 192 वाला जो आईपी एड्रेस है ये प्राइवेट होता है और ये कनेक्ट नहीं कर सकते इंटरनेट से डायरेक्टली, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता इंटरनेट से, इंटरेक्शन होगा पब्लिक के थ्रू। अगर आपको इस वाले इस वाले कंप्यूटर से इंटरनेट चलाना है, तो इंटरनेट कैसे चलेगा, पहले 1.5 का डेटा 1.1 पे जाएगा, 1.1 का डेटा इस वाले पब्लिक पे जाएगा, फिर इंटरनेट से आप एक्सेस कर पाओगे। तो राउटर हर बार बीच में आएगा ही आएगा, ताकि वो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा पाए। इस पूरे सिस्टम को NAT कहते हैं, और इससे हमारे आईपी एड्रेसेस भी सेव हो गए। सोचो अगर ये तीनों लोग अकेले अकेले कनेक्टेड होते एक पर्टिकुलर इंटरनेट से थ्रू मोबाइल डेटा या समथिंग, तो इन तीनों का अपना अपना आईपी एड्रेस होता,
है ना। अगर ये तीनों अपने अपने मोबाइल डेटा या मॉडेम से कनेक्टेड होते तो तीनों का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता, जिससे 2 आईपी एड्रेसेस वेस्ट जाते। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं एक ही पब्लिक आईपी से तीनों का काम कर पा रहा हूँ। तो इससे मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है एक नेटवर्क कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, और काफी ज्यादा इजी हो जाता है इस एक पर्टिकुलर नेटवर्क को क्रिएट करना थ्रू एआरपी टेबल। राउटर ने मैक एड्रेसेस और आईपी एड्रेस का एक टेबल बना रखा है कि भाई कौन से डिवाइस का क्या मैक एड्रेस है और वो कौन से आईपी से कनेक्टेड है, और उसका टेबल भी वो स्टोर करता है अपने पास। उस टेबल से वो चेक करता है कि अच्छा फ्लिपकार्ट वाला बंदा आया, ठीक है, फ्लिपकार्ट वाले बंदे का मैक एड्रेस निकालो। फ्लिपकार्ट वाले बंदे का मैक एड्रेस आया, फिर राउटर अंदर से निकाले हुआ अंदर से एक ऑर्डर देगा अपने नौकर को, छोटू जाके बता इसका आईपी एड्रेस क्या है, और आईपी एड्रेस जैसे ही आएगा उसके ऊपर जाकर के ये ले भाई फ्लिपकार्ट का डेटा तूने मंगाया था, ये ले रख ले, ठीक है। तो इस तरीके से राउटर आगे डेटा ट्रैवल कराता है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट पूरा होता है, और यही वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम बात कर रहे थे, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप समझ सकते हो कि कितने लोग कनेक्टेड हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरी ये हैकिंग मशीन है और ये जो बंदा है ऊपर वाला, ये अपने आप कहीं से भी आकर, मैंने फ्री वाईफाई दे रखा है, उसने सोचा मैं कनेक्ट कर लेता हूं, उसने कनेक्ट कर लिया। अब वो बंदा मस्त डाउनलोडिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि राउटर आपका है, लैपटॉप आपका है, ठीक है, आप सिंपल सा अपने राउटर को स्कैन करोगे, ठीक है, कि भाई मेरे राउटर से कितने लोग कनेक्टेड हैं। जब राउटर स्कैनिंग करेगा तो राउटर आपको एक पूरा टेबल प्रोवाइड कर देगा, और आप देख रहे हो यार ये मैक एड्रेस तो मेरे नेटवर्क में था ही नहीं, ये मैक एड्रेस तो नया नया है ना। तो आपको इसका मैक एड्रेस भी पता लग जाएगा, आपको इसका आईपी भी पता लग जाएगा। जब आपको इसका प्राइवेट आईपी पता लग गया, तब आप इसका प्राइवेट आईपी स्कैन करो कि भाई इसके ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, और अगर है तो सीधा हैक कर सकते हो, ठीक है। सीधा आप हैक कर सकते हो, उसका इंटरनेट बंद कर सकते हो, उसका वाईफाई से लेकर के सब कुछ कनेक्शन तोड़ सकते हो, उसका माइक एक्सेस ले सकते हो, उसका वीडियो एक्सेस, कैमरा एक्सेस, कुछ भी ले सकते हो। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, कभी भी अगर फ्री वाईफाई मिलता है कहीं पे भी, तो उससे कनेक्ट करने से पहले 4 या 10 बार सोच लेना, क्योंकि कोई भी सामने बंदा बैठा हो सकता है जो शायद उस पब्लिक नेटवर्क में हैक कर दे आपको। और मोस्टली जितने भी बड़े हैक्स करे जाते हैं वो पब्लिक नेटवर्क्स में, यानी कि ऐसे बड़े नेटवर्क्स में किए जाते हैं। जैसे अगर दिल्ली में मैं कनॉट प्लेस जाता हूँ या किसी रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, तो हमारे पास इंटरनेट होता है, वहां पर एक वाईफाई हमें फ्री मिला होता है, और उन्हीं इंटरनेट के थ्रू, उसी राउटर्स के थ्रू हैकिंग करी जाती है, क्योंकि उसमें पता लगाना कि किसने हैक किया बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली पूरा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और साइबर सिक्योरिटी को कनेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबनेटिंग की, जिसके अंदर हम सीखेंगे सबनेट मास्क क्या होता है और सबनेटिंग किस तरीके से करी जाती है। जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग क्लास सी के साथ 256 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, क्लास बी के साथ इतने, क्लास ए के साथ इतने, तो वो चीज आखिर आई कहां से थी और किस तरीके से चीजें डिफाइन हुई थी, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, सबनेटिंग जो आएगी ट्यूसडे को, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, और बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अगर समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने भाइयों और बहनों से जिनको जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की, जिनके पास फंड्स नहीं और सीखना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी फ्री में, उनके लिए ही यही पूरा जो है चैनल हम लोगों ने पूरी जो यहाँ पे सेशंस शुरू किए हैं, ये प्लेलिस्ट उन्हीं के लिए शुरू करी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड जय हिंद।